डर और किस्मत दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का मतलब बहुत बड़ा है और दोनों कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस प्रकार अगर हमसे कोई कह दे कि अरे तुम्हारी तो किस्मत ख़राब है, तो हम डरने लगते हैं और उसी बात से बार बार परेशान होते रहते हैं, उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं वही हो जाता है, यानी कि हमारी जो किस्मत है, यानी कि हमारा भविष्य खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस्मत और डर किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका परिवार उसे बोलना, उसे चलना, उसे खाना, उसे बैठना, हर चीज़ सिखाता है और यही परिवार कहीं ना कहीं उसे डरना भी सिखा देता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी कोई बच्चा रोता है या फिर वो शैतानी करता है तो मम्मी या फिर परिवार का कोई भी सदस्य उससे बोलता है कि बेटा चुप हो जा, बेटा खाना खा ले, बेटा पढ़ाई कर ले, वरना पापा बहुत गुस्सा करेंगे। बच्चा रोता है तो वही परिवार कहता है कि बेटा चुप हो जा, वरना मंकी आ जाएगा। देख बेटा, रात हो गई है, सो जा, वरना भूत आ जाएगा। यही सब हमारे लिए डर का काम करती हैं और हमें हर चीज़ से डर लगने लगता है। दूसरी चीज़ है, डर उत्पन्न कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स, डर उत्पन्न होता है इच्छाओं से, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, जैसे किसी को पाने की इच्छा रखते हैं, एक बड़े घर की इच्छा रखते हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए इच्छा रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डरते भी रहते हैं कि कहीं वो चीज़ मिले ना मिले। यहीं से उत्पन्न होता है डर। डर हमारे दुख का कारण बन जाता है, जैसे अपनों के चले जाने का डर, हमारा भविष्य कैसा होगा इसका डर, यानी कि हमारी किस्मत में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। हम इन सब चीज़ों से डरते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारा वर्तमान खराब हो जाता है और हम अंधविश्वास के चक्करों में पड़ जाते हैं, यानी कि किसी बाबा टोंगी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बाबा जी हमें बचा लीजिए, हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी का फ़ायदा वो बाबा उठा लेता है। बाबा आपसे पैसे लेता है और आपको अंगूठी, भभूत, जल, ऐसी चीज़ें दे सकता है। अब आप ही बताइए, ये चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती हैं क्या? जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर बीमार है, वह इलाज ना कराकर किसी बाबा के पास चला जाए और बाबा बोले कि बेटा तुम ठीक हो जाओगे, बस ये दवा, यानी कि जो ये मेरा भभूत है उसे खा लो, और वह वही करने लगता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर वह बाबा के पास जाता है। बाबा उससे कहता है, तुमने शायद मैंने जो कहा था वो किया नहीं, कि मैंने तुमसे कहा था कि इस दवा के साथ तुमको कुछ चढ़ावा भी चढ़ाना है, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया
और देखो तुम्हारे साथ सब बुरा हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होगा कि चढ़ावा ना चढ़ाने से वो व्यक्ति बीमार हो जाए, बल्कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं उस बाबा ने डर पैदा कर दिया था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और वही होता है, हम डर से डरने लगते हैं और हम वह जो सही है वह नहीं करते हैं, बल्कि हम वह करने लगते हैं जो हमसे डर कर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किस्मत बदलनी है तो आप डर से डरना छोड़ो, क्योंकि डर आपका समय भी बर्बाद करता है और आपका भविष्य भी खराब कर देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।